भाई क्या हुआ, परेशान क्यों है? यार कोडिंग शुरू करनी है। हाँ यार, कोडिंग तो करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पाइथन से करें? दीदी ने बोला था वो बहुत इजी है। यार वो इजी तो है, बट पता है दीदी बता रही थी कि वो बहुत स्लो है। अच्छा, तो फिर जावा से स्टार्ट करते हैं। यार जावा में ना दिक्कत ये है, भैया कह रहे थे बहुत लेंथी होती है, तो स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत है। तो सी प्लस प्लस से करें? ट्राई की थी, पता है बहुत डिफिकल्ट लगता है यार। फिर किससे स्टार्ट करें? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ खुशबू और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। वैसे तो इन चीज़ों का कोई क्लियर कट आंसर नहीं होता है, मतलब सब चीज़ें कुछ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं कि कौन सी लैंग्वेज कौन बच्चे को चूज़ करनी चाहिए। बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक सजेशन दूँ अपनी तरफ से, सो आई हैव दैट सजेशन फॉर यू। द पाथ दैट आई चूज, द सेम पाथ दैट आई रिकमेंड टू एवरी वन, वही मैं आपको भी बताऊँगी। सो लेट्स डिस्कस दिस। तो हमारी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहले ये देखते हैं कि जो हमारी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो अलग क्यों है। बेसिकली जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसमें ही हम सारे अपने बेसिक्स समझते हैं। लूप्स क्या होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं, और एक बार ये चीज़ें आ जाती है तो उसके बाद दोबारा दोबारा लर्न करने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद आप इजीली स्विच कर लेते हो। एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे जब हम बच्चे होते हैं तो हमें इमोशन समझ नहीं आते किसी के, कि मतलब कोई क्यों रो रहा है, कोई क्यों हंस रहा है। तो हमें कोई हंसता हुआ दिख गया तो हम भी हंस दिए, रोता हुआ दिख गया हम भी रो दिए। बट जब हमें धीरे धीरे इमोशन समझ में आने लग जाते हैं, तो अब आप मान लो यूट्यूब पे कोई कोरियन मूवी देख रहे हो मान लो, तो आप इजीली उनके इमोशन देख के बता सकते हो कि क्या बात चल रही होगी। आप इमोशन से समझ पा रहे हो, ठीक है। ऐसे ही जैसे ह्यूमन की लैंग्वेज में हमारे लॉजिक्स हमारे इमोशंस हो गए, ऐसे ही हमारी मशीन की लैंग्वेज में हमारे लॉजिक्स होते हैं जो हमें एक बार समझने पड़ते हैं। फिर लैंग्वेज आप कोई भी चूज़ कर लो, लॉजिक सेम ही रहेगा। अगर आपने एक बार फोर लूप लगाना सीख लिया कि वो कैसे वर्क करता है, तो फिर आप चाहे सी प्लस प्लस है चाहे पाइथन है, सिंटैक्स बदलता रहेगा थोड़ा थोड़ा, बट आपको पता है वो कैसे करना है, ठीक है। अब जैसे ही हम फर्स्ट लैंग्वेज की बात करते हैं, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं कि हमारे पास हो गया जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी और जावास्क्रिप्ट और बहुत सारे ऑप्शंस। तो हम इनमें से चूज़ कैसे करें? आपको नीचे कंक्लूजन इतना बड़ा सारा दिख रहा है कि मैंने लिखा हुआ है सी प्लस प्लस और उस पर क्राउन भी बना रखा है। इसका मतलब यही है कि मैंने कंक्लूजन यही निकाला है कि सी प्लस प्लस सीखना चाहिए। बट ये समझते हैं कि वो क्यों। देखो, हर लैंग्वेज की कुछ खास बात होती है। हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हमारे मन में कुछ मोटिव होते हैं कि मे बी हमें डेवलपमेंट में जाना है, डेवलपमेंट में एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाना है, गेम डेवलपमेंट में जाना है, या फिर वेब पेजेस बनाने हैं, फ्रंट एंड करना है, बैक एंड करना है, ये सब। या फिर अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है और उसमें आगे जाना चाहते हो, तो आप सोचते हो कि ठीक है कोई ऐसी लैंग्वेज चुनूँ जो फास्ट हो और जिसमें ये सारी इसके लिए अच्छी लाइब्रेरीज गिवन हो, ठीक है। तो हम एक एक करके बात करते हैं। तो जैसे कि ये हमारी जावा हो गई, ये हमें वेब एप्स और एंड्रॉयड में हेल्प कर देगी। देन हमारी पाइथन हो गई, वो ML AI वेब एप्स इन सब में हेल्प कर देगी। सी प्लस प्लस हो गई, गेम डेवलपमेंट, iOS डेवलपमेंट और डेटा स्ट्रक्चर्स इन सब में। और सी प्लस प्लस सेम ही है, मतलब सी प्लस प्लस सी का ही एक एडवांस वर्जन है। और फिर जावास्क्रिप्ट आ गई हमारी, फ्रंट एंड बैक एंड, इसमें आप दोनों ही कर सकते हो, वेब एप्स बना सकते हो। हम ये समझते हैं कि एक लैंग्वेज मैं क्यों रिकमेंड नहीं करूँगी किसी को, जावास्क्रिप्ट। मोस्टली अभी तुम सब कॉलेज में हो, ठीक है। अभी लाइक जैसे मेरे कॉलेज में था कि सेकेंड सेमेस्टर में सी पढ़ा रहे थे, देन थर्ड सेमेस्टर में इन्होंने सी प्लस प्लस पढ़ाई, और अभी हमारे पास फिफ्थ सेमेस्टर में जावा है, और आई गेस सेवन्थ में हमारे पास पाइथन भी है। बस यही रीज़न है कि सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंक्लिनेशन रहता है। तो आप स्टार्टिंग इजीली दूसरी लैंग्वेज से करके फिर जावास्क्रिप्ट में जंप कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए उसको कंसिडर नहीं कर रही हूँ मैं अभी। देन हम आते हैं कि पाइथन मैं क्यों रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, लाइक पाइथन मेरी फेवरेट लैंग्वेज है, और मतलब पाइथन बहुत बहुत प्यारी लैंग्वेज है। बट द थिंग इज, अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो और पहली बार सीख रहे हो, तो पाइथन में बहुत सारी लाइक लाइब्रेरीज हैं। पाइथन एक काफ़ी ईजी लैंग्वेज है, काफ़ी ज़्यादा ईजी। तो ना वो आपको मतलब कि थोड़ा सा स्पॉइल कर देती है। लाइक हम बच्चे होते हैं ना, तो हम उन्हें काम नहीं करने देते, हम कहते हैं कि चलो उसका सारा काम, होमवर्क भी आप ही कर रहे हो, तो आप बच्चे को बिगाड़ रहे हो। सेम पाइथन कर रही है, पाइथन थोड़ा सा बिगाड़ देती है। तो मुझे लगता है कि लाइक अगर स्टार्टिंग में पाइथन सीख लोगे ना, तो फिर सी प्लस प्लस या जावा में जंप करने में थोड़ा दिक्कत आएगा। इसीलिए मैं पाइथन रिकमेंड नहीं करती हूँ। लाइक फर्स्ट लैंग्वेज में ना हमेशा एक लर्निंग कर्व होगा,
क्योंकि आपको एरर समझ में नहीं आ रहे होंगे, आपको लूप समझ में नहीं आ रहे होंगे स्टार्टिंग में, और आपको वो सब धीरे धीरे फिगर आउट करना पड़ेगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। एक बार आपको मतलब कि समझना आ गया कि एरर कैसे होते हैं और कैसे उन्हें डीबग करना है, देन आप सारी लैंग्वेज को ईजिली एस कर सकते हो। पर मतलब पाइथन के एरर्स भी इतने ईजी होते हैं, वो सीधा सीधा ऐसा बता देता है कि भाई ये एरर है इस लाइन में, तो वो आपका ना लर्निंग कर्व थोड़ा सा कम कर देता है, ठीक है। फिर आते हैं हम जावा पे। अब जावा कुछ लोगों को बहुत यूज़र फ्रेंडली लगती है और इसलिए फर्स्ट पे वो हमेशा रिकमेंड करते हैं उसे, बट अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मानोगे तो जावा मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। बिकॉज देखो, जावा एक बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, एंड द थिंग इज़ कि ना ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। मतलब कि मैंने खुद क्यों नहीं की, क्योंकि मेरे दोस्त हैं बहुत सारे जो यही करते हैं, तो मैंने उनके कोड्स देखे हैं। मतलब इतने ज़्यादा लेंथी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक जावा बहुत ही लेंथी है, पाइथन काफ़ी इजी है। मतलब उसका एक एक वर्ड में ही बहुत पावर है, तो वो बहुत इजी बना देती है हर चीज़। तो C++ है ना जो वो बीच में बिल्कुल एक परफेक्ट मिडवे है। वो आपको ज़्यादा सिंटैक्टिकली घुसने को भी नहीं कहती, और आप लॉजिक ईजिली समझ सकते हो, लॉजिक पे फोकस कर सकते हो। दैट्स वाई आई प्रेफर C++ ओवर जावा। और एक और चीज़ है, देखो कुछ कंसेप्ट हैं लाइक पॉइंटर्स का कंसेप्ट हो गया, वो हमारा C++ में है मेनली। जावा में भी आता है पर C++ के लेवल का नहीं आता, बट है उसमें भी, ठीक है। तो क्या होता है कई बार, जैसे कि मैंने पिछले साल बहुत सारे टेस्ट दिए थे हमारे डिफरेंट इंटर्नशिप्स के हो गए और डिफरेंट प्रोग्राम्स के भी हो गए। तो कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो लैंग्वेज बेस्ड नहीं होते, बस कोडिंग बेस्ड होते हैं, और उनमें बिना जो क्वेश्चंस आते हैं पॉइंटर्स बेस्ड, सी के कंसेप्ट बेस्ड आते हैं, क्योंकि सी एक काफ़ी बेसिक लैंग्वेज है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको एक C++ आती होगी ना, तो आपको हमेशा एक एज मिलेगा। दैट्स वाई लाइक मुझे C इतनी ज़्यादा पसंद है। तो एक परफेक्ट पाथ क्या हो सकता है हमारे लिए कि हम पहले कर ले C++, देन यू कैन ईजिली शिफ्ट टू पाइथन, और देन आप जावास्क्रिप्ट में भी जा सकते हो। तो मतलब ये एक्चुअली वो चीज़ है जो मैं कर रही हूँ। मैंने C++ से स्टार्ट किया था। अगर आपको मैंने रिसोर्सेज वगैरह यूज़ किए थे वो जानने हैं, तो आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने C++ से स्टार्ट किया था। एक और चीज़ है कि C++ इसलिए भी थोड़ी प्रेफर्ड है कि अगर आप अभी कॉलेज में हो तो आपको प्लेसमेंट्स वगैरह लेनी होंगी और जॉब चाहिए होगी, तो मोस्टली आप इंटरव्यूज़ में जाओगे, एंड इंटरव्यूज़ के लिए आप प्रिपरेशन करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे होगे और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे होगे। तो C++ की स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए काफ़ी एप्ट है। दैट्स वाई हम उसे प्रेफर करते हैं कॉम्पिटिटिव में। सो अगर आप C++ कर रहे हो तो वो आपको कॉम्पिटिटिव एज भी दे रही है। और कुछ आपके सीनियर्स ने ये भी कहा होगा कि लाइक C++ फास्ट है, पाइथन स्लो है। पाइथन थोड़ी स्लो है और C++ फास्ट है, बट ऐसा नहीं है कि कोई मेजर दिक्कत आएगी, बिकॉज ICPC में जो टॉप 3 लैंग्वेजेस हैं ना जो सबसे ज़्यादा यूज्ड हैं, वो है C++, जावा एंड पाइथन। तो अगर ICPC के फाइनल्स तक भी टीम्स इन्हें यूज़ कर रही हैं, तो मतलब कि ऐसी एज सच कोई दिक्कत नहीं आती है, बस आपको करेक्ट तरीके से उसको हैंडल करना आना चाहिए। सो दैट्स वाई माई रिकमेंडेशन टू यू ऑल इज स्टार्ट विथ C++। और अगर अभी कोई भी लैंग्वेज कर रहे हो ना, तो वो करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज तुम सीख लोगे ना उसका तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। और ट्रस्ट मी, एक लैंग्वेज सीख ली उसके बाद दूसरी में शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लाइक एक लैंग्वेज तुम सीख चुके हो तो उसके बाद तुम्हें C++ आती है, तो पाइथन में शिफ्ट करने में मैक्सिमम 15 से 20 दिन, जावास्क्रिप्ट में शिफ्ट करने में मैक्सिमम 15 से 20 दिन लगेंगे। तो क्योंकि तुम्हें लॉजिक सब समझ में आ गए, तुम्हें जब सिंटैक्स देखना है और तुम्हारा काम हो जाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ लाइक। पाइथन सीखने के लिए रिसोर्सेज की वीडियो मैंने ये बना रखी है, एंड C++ एंड जावा की भी अभी जल्दी आ रही है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड कमेंट करके बताओ अगर कोई और वीडियो चाहिए तुम्हें, एंड आई एम गोइंग टू सी यू ऑल सुपर सून।